तो चलिए हम आपको सिखाने जा रहे हैं अंगरखा फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही इजी से मेथड में। वैसे ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले एक बार मेजरमेंट समझा देते हैं। मेजरमेंट बिल्कुल सिंपल ही लेना है, लेकिन कुछ काफी नए स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं तो इसलिए मेजरमेंट शायद थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने मेजरमेंट लेना है। खुद पे ही दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे यहाँ से हम जैसे कि शोल्डर लेंगे, खुद का लेना है तो इस तरीके से ले सकते हैं, और अगर दूसरे का लेना है तो हमने आपको बताया कि बोन हमारी जहाँ पे होती है एक बोन से दूसरी बोन तक हम शोल्डर का साइज लेते हैं। तो इस तरीके से हमने शोल्डर का माप ले लेना, हमारा 14 इंच का आता है। फिर हमने आर्म होल का साइज लेना। आर्म होल का साइज आप जैसे हम नॉर्मल इस तरीके से लेते हैं, आप सेफ्टी पिन की हेल्प से भी ले सकते हो। इस तरीके से आप मिरर के आगे खड़े होकर आर्म होल चेक कर सकते हो कि आपका आर्म होल कितना आया है। ये जो मेरे स्टूडेंट्स पहले से ऑलरेडी मुझसे सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, उनको तो समझ आ रहा है। जो एक आध नया स्टूडेंट जुड़ा हुआ उनको बताना चाह रहे हैं यहाँ से। उसके बाद आपने स्लीव्स का माप लेना है। स्लीव्स आपने कितनी लंबी करनी है, सेम वैसे ही हम फुल स्लीव्स बनाएंगे। इसमें आप अपनी मर्जी से हाफ स्लीव्स बना सकते हो, एल्बो तक की स्लीव्स बना सकते हो, एल्बो से थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्लीव्स बना सकते हो, या फिर कट स्लीव्स बना सकते हो। हम फुल स्लीव्स बना रहे हैं तो हमारी फुल स्लीव्स का साइज 21-22 इंच हम रखेंगे। उसके बाद होता है मोहरी, कि हम मोहरी कितना रखेंगे। तो मोहरी हम कैसे मापते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाथ को बिल्कुल सीधा करके इस तरीके से कि जहां पे आपके दोनों पीस मैच हो रहे हो ना, सीधा हाथ को करके, उतनी आपकी मोहरी होती है। जैसे कि यहाँ से हम सीधा कर रहे हैं तो हम 8-8.5 इंच की हमारी मोहरी लेंगे। ये जो सीधा हाथ होता है इसके ऊपर से आपने टाइट माप लेना है, वो आपकी मोहरी है। तो हमारे सारे साइज हो गए। तो चलिए एक बार हम ये दिखाना चाहेंगे पहले आपको कि ये अंगरखा होता क्या है या फिर कैसा दिखता है। तो देखिए ये भी हमारा अंगरखा स्टाइल है, ठीक है। अंगरखा में ही ये पपलम स्टाइल बना रखा है, तो आप इस तरीके का बना सकते हो। जो हम तरीका सिखाएंगे ना, आप ये सारे के सारे बना सकते हो जो अभी हम फोटो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये साइज आपका यहाँ पे ही बंद हो रहा है, डोरी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इसमें गैदर्स डाली हुई है और ये अंगरखा स्टाइल यहाँ पे आके डोरी में बंद हो रहा है इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखोगे, इसमें आप देख रहे हो इसका ये नेक है, नेक सबका सेम मिलेगा और पीछे से आप देखोगे नेक सबका बंद ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अंगरखा फ्रॉक बना सकते हो। इसमें क्या है, यहाँ से आप देखना ये 4 से 5 इंच जो पॉइंट रखा हुआ है, इस तरीके से आप इसको रख सकते हो। अभी यहाँ से आप देखो सेम इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही है, एक डोरी बस वैसे ही लगा रखी है अंगरखा बना के। ये सिर्फ स्टाइल ऐसा होना चाहिए, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो। अब इसमें आप देख रहे हो इसमें भी सेम वैसे ही, एक चीज इसमें कॉमन है, सभी में सेम नेक बनेगा ऐसे ही और ये चीज जाएगी। बस इसमें चीज अंतर होता है तो क्या कि ये लेस यहाँ से आके कोने पे मैच हो रही है या फिर ये सीधी यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आती है ये। अब इसमें भी ये पपलम फ्रॉक बना रखा है छोटा सा, लेकिन अंगरखा स्टाइल में। इसको हम बोलेंगे पपलम फ्रॉक लेकिन अंगरखा स्टाइल में, ठीक है। तो आप ये बना सकते हो, नीचे प्लाजो स्कर्ट कोई भी आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से बनाइए। नेक इसमें भी यही है, इसमें ज्यादातर पीछे से बैक नेक ही होता है, बंद होता है ये। अब यहाँ से इसमें क्या कर रखा है, ये लेस यहाँ से लाके नीचे तक ले रखी है, तो ये खुले वाला भी आप बना सकते हो अगर इसको बिल्कुल पूरा का पूरा खोलना चाहो और बंद करना चाहो। अब यहाँ से बस इतनी ही थी, तो कुछ कुछ आपको आइडिया मिल गया है, ठीक है, कि इस तरीके से हमारी ये फोटो। अच्छा एक ये भी रह गई है, इसमें लेस नहीं लगा रखी है यहाँ पे। ये जो अभी मैंने सरारा में बताया था ना आपको, इसमें झोंक देना उस तरीके को, ठीक है। आपको आ भी जाएगा और अंगरखा भी आ जाएगा, ऊपर का टॉप पार्ट अंगरखा बना देना, नीचे से ये वाला स्टाइल बना देना। और इसमें है ना जो ये गैदर्स डाल रखी हैं नीचे वाले पीस में, जो मैंने 12-12 वाला तरीका बताया था ना, यानी कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले देना सब में, वैसे ले रखा, डबल नहीं ले रखा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा लूजिंग दे रखी है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ये लीजिए, तो चलिए अभी आपको एक बार समझा देते हैं। इसमें मेन आपने क्या समझना है पता है, सिर्फ ऊपर का टॉप पार्ट अंगरखा में कैसे कट होता है। नीचे तो वही घेर है, चुन्नटों वाला, गैदर्स वाला, कलियों वाला, या फिर जो अभी आपने देखा गैदर्स जो कई पार्ट में डाल रखी हैं, अम्ब्रेला में घेर आप कोई भी लगा सकते हो। इस बात को समझ गए हो। तो हम एक बार ये साइज यहाँ पे लेके रख लेते हैं ताकि आपको समझ आता रहे। उसके बाद फिर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं
कि ये साइज हमारा कितना है लेंथ का, कितनी है हमारी लेंथ 14, तो हम लेंगे 15। एक हम एपेक्स पॉइंट का निशान लगा लेते हैं, हमारा कितना है 10 इंच पे, तो 10.5 इंच पे इन दोनों लाइनों को सीधा कर देते हैं। अब यहां से हम लेंगे शोल्डर, शोल्डर हमारा कितना था यानी कि 7 इंच, ठीक है। तो अब हम क्या बना रहे हैं पैक नेक, यानी कि आगे का मान ये 7.5 का है लेकिन हमारा नेक वी में है। और एक बात बताएं, वी नेक हमारा 7.5 से 8 इंच तक का साइज लगभग पैक नेक में आता है। वी नेक पैक नेक में आता है कब तक, जब तक उसका साइज 7.5 या 8 का होता है। एक तरीके से ये समझ लीजिए फ्रंट का नेक वी नेक है, यानी कि फ्रंट का 7.5 8 का ही बनेगा बस, तो वो पैक नेक में आता है। समझ गए कुछ, पैक नेक में आता है वी नेक। तो यहां से हमने लेना है पैक नेक बनाना, यानी कि और पैक नेक यानी कि पैक नेक तो है लेकिन लूज है, बोट नेक वाला मेथड जाएगा, फिर नेक तो छोटा है। पैक नेक हम किसको बोलते हैं, छोटे नेक को। ये छोटे नेक में आ रहा है हमारा वी नेक लेकिन लूज है। कॉलर वाला होता तो बिल्कुल बंद वाला मेथड उठाते, लूज है क्योंकि खुला है। तो हम यहाँ पे शोल्डर कितना लेंगे, जितना हमारा शोल्डर है उतना ही, ठीक है। अगर कॉलर होता तो आधा इंच और बढ़ा देते। तो यहाँ से हमने लिया 7 इंच, यहाँ से भी हम ले देते हैं 7 इंच। अब यहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हम यहाँ से ये साइज लेंगे वेस्ट का, तो हमारी वेस्ट है 31 की, तो 7.25। उसके बाद हम डट डालेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डट कितनी लेंगे 1.5 इंच की। एक बार यहाँ से हम इस साइज को इस तरीके से मिला लेते हैं, यहाँ से ऐसे और यहाँ से भी 1.5 इंच करके ऐसे और यहाँ से इस तरीके से। हम डट नहीं डाल रहे ना, तो हमने अपर चेस्ट वाला निशान लगा लिया है पहले। वैसे भी सीधा करना होता वो, वही तरीका हमारा यहाँ पे साइज होना चाहिए लूजिंग में, ठीक है। तो अभी इसमें हम सारा ही लूज लूज बना रहे हैं, ये मत समझना हम ये कहते हैं कि ये पूरा पूरा साइज होना चाहिए, है ना, लेकिन ये हम सारा ही लूज लूज बनाएंगे थोड़ा। हाँ, तो लूजिंग के समेत हमने इसमें अंगरखा में यहाँ पे साइज उठाया है, समझ गए। यानी कि टाइट वाला माप नहीं, टाइट वाला माप तो हमारा कितना आता है 8.5, हमने लूज वाला ही माप यहाँ पे उठाया है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से ले सकते हो, या फिर आपको जैसे कि ये साइज एक बार सीधे में समझा देते हैं कहीं आप पजल ना हो जाओ, इस तरीके से ज्यादा ही फिर ये कर्व देते हुए आपको दिक्कत आए, क्योंकि उस टाइम पे हम क्या करते हैं जब मापते हैं ना वो पूरा पूरा साइज होता है तो आपकी ज्यादा लूजिंग हो जाएगी। तो आप ऐसा ही करना, जितना साइज आपका यहाँ पे वेस्ट वाला आया है, अपर यहाँ पे जितना भी आपका फुल चेस्ट वाला साइज आया है उसके साथ और वेस्ट को मिला देना, इस चीज को आप छोड़ ही देना बीच वाली को। कैसे, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ आपका जो साइज आए 9.5 फुल चेस्ट का, उसके साथ आपने इस निशान को मिला देना और फिर ये निशान आप ऐसे मिला देना, यानी कि यहाँ से ऐसे मिला दिया और 1.5 इंच, फिर उसके बाद इस निशान को इसके साथ मिला देना ऐसे में, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3.5 ले लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हम 3 इंच ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच की डट डालेंगे, यहाँ से एक बार इस लाइन को इस तरीके से एक बार सीधा कर देते हैं ताकि आप समझ पाओ। यहाँ से हम आधा पौना इंच नीचे की तरफ लेंगे, उसके बाद इस साइज को यहाँ पे मिला देते हैं और इस साइज को यहाँ पे मिला देते हैं, तो हमारी ये डट हो गई है। इसमें आर्म होल में डट नहीं डाल रहे हम, तो हमें इसमें यहाँ पे ही खत्म करनी पड़ेगी। इस डट को आप ऊपर पॉइंट पे नहीं मिला सकते, वो तो आर्म होल में डट डालते हो ना तब खत्म हो जाया करता पॉइंट, लेकिन आपने ये भी ऊपर ही खत्म कर दिया ना तो वो ज्यादा ऊपर जाके खत्म होगा। जहाँ पे हमारा ये पॉइंट मैच हो रहा है इस तरीके से हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही उठाव ले लेते हैं, क्योंकि इसमें वजन भी होगा जो हम फ्रॉक बनाएंगे, तो ना चाहते हुए भी वो नीचे की तरफ उसको लेके जाएगा वजन को। पैक नेक है, अगर आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ करने से काम चलेगा तो आप इस लाइन को ऊपर की तरफ कर दीजिए, लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत है ना तो आप इसको थोड़ा और डाउन कर दीजिए वहीं से। इससे क्या होगा, आपका आर्म होल तो नीचे का ही नीचे रहेगा, यहाँ पे जो झोल आना था वो ऑटोमेटिक खत्म हो रहा है, तो थोड़ा सा और डाउन हम यहाँ से कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि 1/4 इंच तो मैंने ले ही रखा था और यहाँ से आपका थोड़ा और बढ़ गया तो 1.5 इंच के करीब हो गया। हमें क्या करना होता है आर्म होल में वो आपने देख लिया, हम हमेशा यहाँ पे डट लेते हैं लेकिन इसमें नहीं ले रहे हैं।
तो यहाँ से आप इस तरीके से इस चीज को सेट कर सकते हो। अगर आपका पैक नेक है तो आप बाहर वाली लाइन से मापिए, अगर आपका डीप नेक है तो आप अंदर वाली लाइन से मापिए। हमारी बॉडी अलग अलग होती है। अब यहाँ से इसको कट कर देते हैं। फ्रंट को ही कट कर लेती हूँ पहले, जो हमने फ्रंट आर्म होल का निशान लगाया। अब यहाँ से भी इसको सीधा कर देते हैं। यहाँ से इसको भी इस तरीके से उठाव देके सीधा कर देते हैं। समझ आया आपको? जैसे बोट नेक कुर्ती में कट किया था, सेम सेम कुछ ऐसे ही कट करना आपने। बोट नेक कुर्ती में जैसे आपने टॉप पार्ट कट किया था, सेम वैसे ही कट करना है, यानी कि नायरा कट में जो टॉप पार्ट कट किया था वैसे ही। हमारे नेक का साइज कितना है? 7.5 इंच। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने इस तरीके से ये शेप लगानी है। इस तरीके से हमने नेक की शेप लगा देनी है। अब इसको ओपन करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया सबको? इसको अब ओपन करते हैं ऐसे। अब रहेगा आगे सारा का सारा काम। अब यहाँ से हम समझते हैं ये 1.5 इंच हमारा, जैसे कि इधर भी फिटिंग का रहेगा, ऐसे में 1.5 इंच फिटिंग का हो गया हमारा। अभी हमने क्या देखना है, इस निशान को यहाँ से इसके साथ मिला के लेके आना है। तो शेपर पट्टी की हेल्प से हम ये निशान लगा लेते हैं, थोड़ा हल्का सा राउंड आते हुए। अब आपने जैसे कि मान लो 2 इंच का आपने ये होल रेडी रखना है, तो आप इसको कितना रखोगे? यहाँ पे 3 इंच। यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच, आधा इंच नीचे मार्जिन का, आधा इंच ऊपर मार्जिन का। उसके बाद आप यहाँ से इस तरीके से इसको इसके साथ मिला दोगे। आप हल्की सी शेपर पट्टी का यूज कर सकते हो कर्व देने के लिए, या फिर जैसे कि आपके पास ये फ्रेंच कर्व है इसका इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ी सी शेप देने के लिए। आपका इस तरीके से हल्की सी ये शेप में ही जाना चाहिए आपका नेक भी। ये तो जैसे कि हमने बिल्कुल इस तरीके से ले आया एक बार तो निशान लगाने के लिए, लेकिन बाद में आपने हल्की सी ये शेप दे देनी है इस तरीके से। बैक पार्ट हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो चलिए एक बार दिखा देते हैं आपको ये जो इनर है इस पे कटिंग करके कि किस तरीके से हम कट करेंगे। हमने कितना फैब्रिक लिया है इस चीज को बनाने के लिए वो भी समझा देते हैं। अभी ये देखो, ये हमने लिया है 1 मीटर इनर, क्योंकि हम लगाने वाले हैं ओनली टॉप पार्ट में। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप इनर लगाओ, अगर थिक फैब्रिक है तो आप ओनली फैब्रिक लगा के काम चला सकते हो, ठीक है। हमारी लेंथ है 51 की, तो एक बार 51 पे निशान लगा देते हैं। यहाँ से लेके 51 पे हम निशान लगा देते हैं। एक बार जितनी लेंथ है उतनी पे निशान लगा दीजिए, हो गया। उसके बाद हमने टॉप पार्ट कितने का लेना है? 14 इंच का, एक उस पे निशान लगा दो। उसके बाद इसको देख लेते हैं कितनी तय बनेगी हमारी। डबल तो ये है ही, और ये 5.5 मीटर फैब्रिक था भाई, बन गई है ये हमारा 4 मीटर हो गया। तो 1.5 मीटर के करीब हमने निकाला हुआ है। तो ये 5.5 मीटर फैब्रिक था जो अभी हमने लिया है। तो कहीं आप पजल हो जाओ 5 मीटर में इतना कैसे बन गया, तो 5.5 यहाँ से। अभी हम इसको अलग अलग कर देते हैं सारे पीस को। 4 तय हमने कर लिए हैं, इसको हम इस तरीके से अलग कर देते हैं। तो पहले हम सारे के सारे ज्वाइंट एक बार लगा लेते हैं, चारों को इकट्ठा जोड़ लेते हैं, एक तरफ से ओपन रखेंगे, एक बना लेते हैं इसको सील के। अब यहाँ से हमने इस तरीके से इसको रख दिया है। अब हम इसके साइड में चौक से निशान लगा लेते हैं पूरे पे। यहाँ से मार्जिन हमें कहीं से एक्स्ट्रा लेना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने ले लिया है। यहाँ से भी सेम ऐसे ही निशान लगा लेते हैं। वैसे एक तरफ का पीस तो हमारा बन रहा है जो ऊपर की तरफ आएगा, हमें तो ऊपर वाले में फिनिशिंग चाहिए, नीचे वाले में ज्वाइंट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक ही चाहिए हमें, तो इतना सा। तो इसमें तो हमारा पीस बन ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है, और यहाँ पे सेंटर का भी निशान लगा देते हैं, ये भी जरूरी है निशान लगाना। यहाँ पे हमारी जो डट डलेगी उसका भी निशान लगा देते हैं, इसका भी ये निशान हम लगा लेते हैं। अब हम इसको उठा देते हैं एक बार। यहाँ से ये 2 पीस काटने आपने एक जैसे, ठीक है। एक बार हमारी जो डट का साइज आया था वो भी, एपेक्स पॉइंट कहाँ पे आया था वो निशान भी लगा लेते हैं।
नहीं, दोनों साइड डलेगी, एक दूसरे पीस में डलेगी। समझ आ गया? 2 पीस है ना, तो एक दूसरे पीस में डलेगी। अब यहाँ से हम इस तरीके से इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने मार्जिन लिया हुआ है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा पड़ेगा तो वो चलेगा। हमने नेक में भी मार्जिन लिया हुआ है। तो ये हमारा साइज निकल गया। अभी हमें एक पीस में, तो हमें जो ऊपर की तरफ एक पीस चाहिए है उसमें 2 इंच चाहिए ना, तो हमें ज्वाइंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ से इसको ऊपर ऊपर वाले पीस को कट कर देते हैं। नीचे वाला पीस हमें बड़ा चाहिए ताकि फिटिंग में जुड़ जाए, इसको यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको, एक पीस बड़ा चाहिए हमें, एक छोटा चाहिए, इसको इस तरीके से बढ़ा लेंगे यहाँ से, तब ये ताकि नीचे वाला पीस हमारा फिटिंग के साथ जुड़ जाए। तो यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब तो हमारे दोनों के दोनों पीस मज़े से कट गए भाई, ये तो है ना, ज्वाइंट भी नहीं आया। ओके, यहाँ पे अब हम एक बार इस तरीके से कट लगा लेते हैं, सेंटर में भी कट लगा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम ये मार्जिन आधा इंच लेंगे, तो ये भी हमारा यहाँ पे हम कट लगा देते हैं। ये हमारा ऊपर का पीस रहेगा, यहाँ पे भी हम एक बार कट लगा देते हैं। यहाँ से हम इसके ऊपर भी एक बार निशान गहरा कर देते हैं ताकि दोनों तरफ हमारी डट लग जाए। लेकिन ये कई बार ऐसा होता है, दिखती है एक ही तरफ है, ये एक नीचे दब जाती है इस पीस की। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरीके से इस डट को भी गहरा कर लेते हैं। ये हमारा ओनली फ्रंट पार्ट है, अभी बैक पार्ट नहीं है। तो इसको चलिए हम अंगरखा स्टाइल बना के दिखाते हैं, आपको मजा आएगा देखने में ही। अब यहाँ से इस पीस को हम थोड़ी फ्रेम बड़ी कीजिए, यहाँ से ऐसे रखेंगे और इस पीस को सेंटर के साथ सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे रखेंगे। ये हमारा पीस यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा नेक जैसे मार्जिन में जाएगा ना, तो इस तरीके से ये भी हमारा ऐसे में सेट हो जाएगा। तो ये बन गया भाई आपका अंगरखा। यहाँ पे आपकी 2 डोरियाँ लग जाएंगी, एक आपकी फिटिंग यहाँ पे रहेगी 1.5 इंच की, इस तरीके से, यानी कि 1.5 इंच इधर 1.5 इंच इधर, आपकी 2 डोरियाँ इस फिटिंग में लग जाएंगी ऐसे। और उसके बाद हम ये लुप्पी निकाल लेंगे इस तरीके से, लुप्पी इसमें से क्रॉस कर देंगे और बन गया आपका अंगरखा। एक बार बैक पार्ट और कट कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद हम लेंथ चेक करेंगे। लेंथ हमारी कितनी थी, यहाँ से हमारी थी 14 इंच की। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दिया है क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बहुत है, नहीं माप रहे हम कितना चाहिए तो वेस्ट हो जाएगा, कोई नहीं, लेकिन आप माप लेना। अब यहाँ से 14 इंच की थी तो हम 15 इंच पे निशान लगा रहे हैं। उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से शोल्डर लेना है, थोड़ा नीचे से ही ले लेते हैं या फिर नीचे की तरफ बढ़ा देंगे, दूसरी तरफ से निशान लगाते हैं क्योंकि हमें शोल्डर बढ़ाना होता है पैक नेक में। तो हम सारे निशान दोबारा से लगा लेते हैं। यहाँ से थोड़ा जूम उठा सकते हो आप, यहाँ से थोड़ा नीचे से निशान लगाएंगे। उसके बाद लेंथ मापेंगे, लेंथ है हमारी 14 की तो हम लेंगे 15 का। उसके बाद यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने शोल्डर लेना है 7 इंच का, यहाँ से भी 7 इंच का, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना हमने डाउन किया था फ्रंट में, उतना ही डाउन करना पड़ेगा। हमने डाउन करते करते 1.5 इंच डाउन कर दिया था, तो हम 1.5 इंच ही डाउन इसमें करेंगे। यानी कि थोड़ा सा जैसे आपका बड़ा आ रहा था तो उस हिसाब से आप उसी तरीके से पहले ही लाइन को ऊपर कर लीजिए जब फ्रंट में आप समझ चुके हो कि थोड़ा बड़ा आ रहा है। अब यहाँ से हमने साइज़ लेना है, पैक नेक के हिसाब से है तो पूरा ही साइज़ लेंगे। यानी कि ये हमने साइज़ लिया 9.5 का, एक हम साइज़ लेंगे 9 इंच का। ऐसे निशान लगाना अपने फ्रंट में भी, वो जो हमने इजी करके थोड़ा समझाया था उसमें शायद आप पजल हो सकते हो, या फिर बैक में इसी निशान के साथ मिला देते हैं जो हमारा यहाँ पे अपर बस्ट वाला निशान है, और यहाँ से हम इस तरीके से मिला लेते हैं। फ्रंट बैक में हमने अपर बस्ट वाले निशान के साथ ही मिला देना क्योंकि इसमें पफ वाला तो कोई इशू है नहीं, तो ऐसे कैसे आप मिला सकते हो।
यहाँ से आपने फिर से आर्म होल की शेप देनी है इस तरीके से। इसको इस तरीके से एक बार कट कर लेते हैं, हमारा बैक पार्ट होगा। अभी इसमें हम डर्ट डालेंगे, तो डर्ट हम कैसे डालते हैं, इसका हाफ करेंगे, यहाँ पे क्रीज बनाएंगे और यहाँ से इस तरीके से एक निशान लगा देते हैं। उसके बाद जितना साइज हमने यहाँ पे लिया था उससे हाफ इंच थोड़ा नीचे ही लेना, यानी कि 10.5 पे लिया था, 10.5 पे लिया था हमने फ्रंट में, बैक में हमने 11 पे ले दिया है। अब यहाँ से इस तरीके से हम निशान लगा देते हैं, ये हमारी बैक डर्ट हो गई। अब हमने इसको इस तरीके से ऐसे में एक निशान लगाना है, यानी कि डर्ट को बंद कर देना है। फिर हमने फ्रंट पार्ट को साइड सिम मैच करनी है। यहाँ से हम एक बार साइड सिम चेक करेंगे, जो हमने पार्ट कट किया था इसको इस तरीके से रख के देख लेते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा जा रहा है उसको हम नीचे से कम कर देंगे। इतना जा रहा है, ये आप जब नीचे से कम करो ना तो आपने डर्ट को ऐसे सेट कर लेना है और यहाँ से आपने इस स्केल को इस तरीके से मिलाना है, बिल्कुल सीधा। समझना है तो आप इसको इधर कर लेना कि आपको ये साइज़ यहाँ से बिल्कुल सीधा मिलाना है, ऐसे में ये सीधा मिलना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जितना भी ये पार्ट कट हो रहा है उस तरीके से आप कट कर दीजिए। यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं साइड। तो यहाँ से एक बार हमने बिछा लिया था, उसके बाद इसको इक्वल कर लिया, जैसे पैंट की लाइन को सीधा करते हैं, कुछ कुछ ऐसे ही हमें ये चीज़ देखनी होती है। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से भी हम इसको कट कर लें। तो यहाँ से एक बार हमने बिछा लिया था, उसके बाद इसको इक्वल कर लिया, जैसे पैंट की लाइन को सीधा करते हैं, कुछ कुछ ऐसे ही हमें ये चीज़ देखनी होती है। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। हो गया, क्या हो गया, ऐसे थोड़े कर सकते हो भाई, जान थोड़े लेगा, फैब्रिक ही तो है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको साइड करके एक बार बता देते हैं आपको। इस पर कच्ची सिलाई लगा लेते हैं, यहाँ से इस पीस के ऊपर कच्ची सिलाई लगाएंगे ऐसे। हाँ, फ्यूजिंग चिपका के, अगर और आसान करवाना चाहते हो तो बहुत ही आसान तरीके से बता देते हैं। तो इसको साइड रख देते हैं। कच्ची सिलाई लगाने के बाद आपको इसके शेप की अलग से पीस कट करना पड़ेगा, फिर फोल्ड करना पड़ेगा। तो हम और आसान तरीका लेके आए आपके लिए, वो बाद में ही बताते हैं। फिर पहले एक बार बैक पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से आप फोल्ड कर लेना भाई इनर को, जब मैंने बताया था कि आप कम करना तो ऐसे कर सकते हो। यहाँ से इस पीस को भी एक बार रख के कट कर लेंगे। ये चौड़ाई कैसे लेनी होती है वो समझ आ गई आपको। सबसे बड़ा साइज मापना और इसको फोल्ड कर लेना। यहाँ से भी इसको एक बार सेम कट कर देते हैं। इसको तो कच्चा कर ही देते हैं, इसको कच्चा कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि आसान तरीका क्या रहेगा, इसमें अलग से कुछ खास नहीं है। तो इसको कच्चा कर देते हैं। कच्चा करना आप सबको आता होगा। यहाँ से हम पूरे पे ये सिलाई लगा देते हैं और ये डर्ट डाल लेते हैं। डर्ट आपने सेम इस तरफ भी एक बार निशान लगा लेना है, ताकि दोनों तरफ आपकी डर्ट डल जाए। तो इसको कच्चा कर लेते हैं, तब तक हम फ्रंट पार्ट के बारे में आपको समझाते हैं।